नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं सर्वोदय स्कूल में, जहां पर है सीबीएसई की एनईपी ट्रेनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई शादी का फंक्शन नहीं, ये है हमारे देश के सबसे पावरफुल लोग, जिसको लोग कहते हैं टीचर्स, जो आज पूरे 5 घंटे बिना बच्चों के बैठे रहने वाले हैं। आज की एनईपी ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग स्कूलों से टीचर्स आए हुए थे। अब देश के पाए जाने वाले हर कोने के अंदर जो भी टीचर्स होता है, उस सभी को पता होता है कि एनईपी है क्या। लेकिन इस एनईपी को समझाने के लिए हमारे पास रिसोर्स पर्सन आए हुए थे, जिनका नाम था राजन सर। ट्रेनिंग की शुरुआत हुई हमारे रिसोर्स पर्सन राजन सर के साथ। सबसे पहले करवाई गई उनके द्वारा प्रार्थना। अब ये प्रार्थना थी कि भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि 5 घंटे हम नींद से लड़ सके। अब टीचर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको मैं लकी मानता हूँ कि वो पढ़ लिखने के बाद और बड़े होने के बाद भी बच्चों की तरह अपनी लाइफ को जीते हैं। सच बताऊं तो दोस्तों, प्रार्थना सुनने के बाद ही लग गया था कि आज कुछ नया सीखने वाले हैं। अब जरा सीरियस बात, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो। सब पूछते हैं आखिर एनईपी है क्या, तो सुनो, एनईपी है एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सीधे शब्दों में बताऊं तो सरकार का वो प्लान जहां पर बच्चे रटे रटाए तोते ना बनकर एक समझदार इंसान बन सके। अब हमारे रिसोर्स पर्सन राजन सर ने हम सभी टीचर से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग एनईपी है क्या। अब सभी टीचर अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग बता रहे थे कि एनईपी उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अब रिसोर्स पर्सन के द्वारा पूछा गया सेकंड क्वेश्चन ये था कि एनईपी का फोकस क्या है। उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए टीचर भी बता रहे थे कि बच्चों को समझ के साथ पढ़ाई करवाना, एक्टिविटीज के जरिए सिखाना, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाना और बच्चों के टैलेंट को पहचानना। एनईपी कहती है हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, ना हर कोई बच्चा इंजीनियर बन सकता है। कोई बच्चा डांसर बनेगा तो कोई गेमर बनेगा और कोई व्लॉगर भी बन सकता है। मतलब मेरा कि कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, एनईपी का मतलब कोई पढ़ाई मुश्किल नहीं हो गई है, बल्कि पढ़ाई और भी ज्यादा स्मार्ट हो गई है। एनईपी आने के बाद अब टीचर नहीं, फुल पैकेज बन गए हैं। गाइड प्लस फ्रेंड प्लस लाइफ के कोच। काम बढ़ गया लेकिन सैलरी वही की वही है। अब एनईपी ट्रेनिंग के बाद सभी का एक ही सवाल था कि एग्जाम स्टूडेंट का होगा या टीचर्स का। पहले किताब बोली कि याद करो, लेकिन अब एनईपी बोलती है कि पहले समझो, सोचो और फिर सवाल करो। अब राजन सर ने बताया कि लर्निंग फनी होनी चाहिए, इसी वजह से कुछ टीचर्स अभी भी अपने हंसी को कंट्रोल करके बैठे थे। एक हमारी बागड़ी में कहावत है, काले कने गोरो बैठे रंग कोनी बुद्धि तो आ रही है। अगर मैं अब टाइम था एक्टिविटीज का। अब राजन सर का एक ही मकसद था कि सभी टीचर्स का दिमाग को ऑन रखना। उन्होंने करवाई एक ऐसी एक्टिविटी जिसके दौरान मैथमेटिक्स, साइंस और सभी भी एसएसटी लेवल की चीजें एक साथ इंक्लूड हो गई। ये एक्टिविटीज हमें सिखा रही थी कि किस प्रकार से अपने ब्रेन को कैलकुलेट कर आप किसी भी सिचुएशंस के अंदर अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाओ। ये एक्टिविटीज बच्चे के साथ साथ टीचर के मनोबल को भी बढ़ा रही थी। एनईपी ट्रेनिंग में जब ट्रेनर बोले कि अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और तब भी आपके सामने चाय और समोसे आ जाएं, तो टीचर का फोकस पॉइंट चेंज हो चुका होता है। चाय और समोसे आते ही टीचर के चेहरे पर वही ग्लो आ जाता है जो सैलरी क्रेडिट होने के बाद आता है। जैसे ही समोसा टेबल पर आया, एनईपी के सब कंसेप्ट पोज हो गए, क्योंकि पहले समोसा बाद में समझौता करना था। तो दोस्तों, सर्वोदय स्कूल की एनईपी ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। दिमाग में नए आइडियाज, दिल में मोटिवेशन और पेट में चाय समोसा। इससे बेटर एंडिंग और हो भी नहीं सकती। एनईपी ने सोच बदली, ट्रेनिंग ने कॉन्फिडेंस दिया और सर्वोदय स्कूल ने यादगार दिन बना दिया। मेरे लिए प्राउड की बात यह थी कि एक इस डिजिटल स्क्रीन के ऊपर मेरा व्लॉग सभी टीचर्स बिल्कुल हंसते हंसते देख रहे थे। अगर आपको भी लगता है कि लर्निंग फनी होनी चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और याद रखो, एनईपी सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक नया माइंडसेट।